नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नियुक्ति प्रणाली में तेजी लाने का काम कर रही है, तो वहीं युवा सोरेन सरकार को नियोजन नीति को लेकर घेरने की तैयारी में है। झारखंड के युवाओं ने 8 अप्रैल को सीएम आवास और 10 अप्रैल को प्रदेश बंद करने की चेतावनी दी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड की सोरेन सरकार मानो हर रोज एक नई चुनौती का सामना कर रही है। 1932 का खतियान और नियोजन नीति सरकार के गले की फांस बना हुआ है। एक तरफ जब छात्र नियोजन नीति को लेकर सीएम आवास को घेरने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार युवाओं के लिए सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों को भरने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए काम कर रही है, जिसके तहत सरकार को प्रदेश में कुल 6424 पदों पर नियुक्तियां करने की तैयारी की है। सरकार ने जेएसएससी को रिक्तियां भेजी हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जेएसएससी को भेजी गई रिक्तियों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 3120 रिक्तियां हैं, लैब असिस्टेंट के लिए 690 रिक्तियां हैं, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 343 रिक्तियां हैं, विभिन्न संवर्ग के पद के लिए 1688 रिक्तियां हैं, उत्पाद सिपाही के लिए 583 रिक्तियां हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 6424 पदों पर सरकारी विभागों में भर्तियां हो रही हैं। प्रदेश में नियोजन नीति 60-40 को लेकर सरकार की जमकर फजीयत हो रही है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी इज्जत बचाने और वोट बैंक पाने के लिए सरकार ने नियुक्तियों का मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में सरकार को वोट मिल सके। हालांकि प्रदेश के युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के युवाओं ने सीएम आवास के घेराव के साथ साथ झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही ठोस निर्णय न लेने पर युवाओं ने सरकार को चेतावनी दी है। युवाओं ने कहा है कि 8 अप्रैल को सीएम आवास घेरेंगे। 10 अप्रैल को झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कई छात्र संगठनों का युवाओं को समर्थन मिल रहा है। साथ ही युवाओं ने कहा है कि असामाजिक तत्व प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। मतलब साफ है, सोरेन सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, जिसे भुनाने में बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आने वाले चुनावों में हेमंत सरकार की कोशिशें, ये भर्ती का लॉलीपॉप कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, नियोजन, नियुक्ति और तकरार। प्रफुल्ल शाहदेव हमारे साथ जल जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओमकार जायसवाल है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और संजीत शाह हैं हमारे साथ, छात्र नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही के साथ करूंगा, संजीत शाह जी, क्योंकि आपने आंदोलन की चेतावनी दे दी है संजीत सरकार को। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, नियोजन नीति को लेकर फैसला सरकार नहीं कर पाती, तो आप 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और 10 अप्रैल को झारखंड बंद करेंगे। जी संजीत शाह। बिल्कुल सर, निर्णय लिया तो सीएम आवास है 10 तारीख को। आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ पा रही, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ओमकार नाथ जायसवाल साहब, मुसीबतें सरकार पर लगातार घिरती जा रही हैं। एक और तो 1932 का खतियान और नियोजन नीति गले की फांस बना हुआ, ऊपर से युवाओं का प्रदर्शन। युवा कह रहे हैं कि भाई नियोजन नीति सरकार सही बनाए, विधिवत, जिसको लेकर युवाओं का भविष्य सुनहरा हो, युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और सरकार कह रही है कि हम 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति करने वाले हैं, लेकिन बावजूद उसके युवा नहीं मानने को तैयार है। कैसे देखते हैं ओमकार नाथ जी आप? देखिए, छात्रों का जो आंदोलन का रूपरेखा है बिल्कुल सही है, जायज है। हम लोग और आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश हम लोग समर्थन करते हैं। हाँ। इनका जायज है, क्योंकि अभी तक जो काम हुआ है बिल्कुल इन लोगों को ठगने का काम हुआ है। चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, ठगने का काम किया है। पिछली सरकार हो या अब तक की जो भी सरकारें रही हो, पूरी तरह इसमें विफल रही है। और इस प्रदेश का दशा और दुर्दशा का पूरा जिम्मेवार अगर कोई है तो एनडीए और यूपीए दोनों की सरकारें जो रही है, इस सरकार इस प्रदेश का दुर्दशा का तय करने के लिए इन लोगों ने पूरा मापदंड अपनाया है और पूरी तरह मिलकर इन लोगों ने काम किया है, जिससे आज ये यहाँ के युवा पूरी तरह से उस पर युवाओं का हाथ निराशा लगी है
और दूसरी बात है कि देखिए राज बना था तो बहुत सारा कुछ सारा लोगों ने सोचा था कि इस राज का, प्रदेश का भला होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, लेकिन अब तक की सरकारें रही है तो पूरी तरह उलझाया है इस प्रदेश को। और ये सरकार की तो बात ही नहीं चलानी है, क्योंकि ये सरकार तो कहीं है ही नहीं और इनके नुमाइंदे लोग हैं और अपने अनुसार से काम कर रहे हैं। इससे प्रदेश का भला का कोई प्रदेश को दिखता नहीं है कि आगे जाएगा। अभी तक देखिए बालू पर इन लोगों ने कोई ठोस नीति निर्णय नहीं बनाया, पूरी तरह फेल है। और क्या आप इसी समझ सकते हैं कि जैसे बालू पर एक नीति नहीं बना पाई सरकार, तो आप आगे इस पर क्या भरोसा कर सकते हैं कि सरकार से क्या लोगों को, हम लोगों को क्या फायदा होगा? यह होना नहीं है, तो इससे कुछ होना नहीं है। इनका तो खैर जो है तो चल ही रहा है और किसी तरह अपन सत्तासीन है, दूसरी बात है। लेकिन पहले भी जो सरकारें रही है उनका भी इच्छा शक्ति का अभाव इन छात्रों के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति, यहाँ के जो भी समस्या है उनके प्रति वो भी विफल रहे हैं। और इसी कारण है कि राज्य की स्थिति में पहुंचा है। और आज देखिए इनसे जो अलग अलग एक साथ राज्य अलग हुए थे, उनकी हालत देखिए कितना आगे हमसे बढ़े हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ, पता नहीं ईश्वर की कृपा क्या है इस प्रदेश पर कि अभी तक इस प्रदेश का इन लोगों ने मिटिया मेट करके रख दिया है। तो हम लोग छात्र आंदोलन की जो बातें हैं, छात्रों का जो कहना है, उस पर हम लोग समर्थन में हैं और हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं। नैतिक समर्थन हम भी करते हैं, पार्टी भी हमारी समर्थन करती है। ठीक है, संजीत शाह, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। संजीत, आपकी तैयारी है सरकार को घेरने की, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिल पा रहा है नियोजन नीति 1932 के खतियान को लेकर, जिस तरह से युवा घेर रहे हैं सरकार को, छात्र घेर रहे हैं? सरकार से हमें बस आश्वासन ही मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, सरकार को हम जितनी बार अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किए उतनी बार हमें वापस धकेल दिया गया। पिछले बार जो हमने विधानसभा घेराव किया उसमें कितनी लाठियां बरसी, जबकि हम छात्रों का कसूर इतना ही है सर कि हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम अपनी मांग के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। अगर आज तक छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेवारी सरकार के पास है, क्योंकि सरकार खुद अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम नौकरियों की। बतौर छात्र नेता संजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी मांगे क्या है, क्या चाहते क्या है छात्र, युवा चाहते क्या है झारखंड के? जो नियोजन नीति पर लाई जा रही है, जो 60-40 की नियोजन नीति लाई जा रही है सर, अगर इसको आप देखें छात्रों के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी कैसे होती है कि जो जनरल होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप उसमें एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट, और जो रिजर्वेशन है उसी टाइप का रिजर्वेशन आप झारखंड में भी करती है, SC है, OBC है और जनरल है। तो इसमें झारखंड बनने का जो पर्पस रहा, जो झारखंड को बनाया गया स्टेट को 2000 में जिसकी स्थापना हुई, तो क्यों हुई सर? अगर इससे अच्छा तो आप बिहार में रख देते, कम से कम हर साल कैलेंडर जारी होता, हर साल कम से कम BPSC एग्जाम तो ले रही है, BSSC एग्जाम ले रही है। आपने तो झारखंड को अलग करके बस आप लोग बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात बताइए सर, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था क्या है? यहाँ के आप अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि झारखंड की जो टॉपर्स है, जो झारखंड की जो मेधावी छात्र है, वो भी अभी तक सही से सेटल नहीं हो पाए। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम देखिए नियुक्ति प्रणाली में तेजी ला रहे हैं, 6500 पद हैं सरकारी महकमों में, इनको भरने का काम किया जाएगा, तो इसका सीधा सीधा लाभ तो युवाओं को ही मिलेगा ना झारखंड के। अभी तक देखिए 3.5 साल सरकार को हो चुकी है, अभी 3.5 कम से कम 3 कैलेंडर जारी हो चुका होना चाहिए था, 3 बार JPSC आयोग द्वारा एग्जाम लिया जाना चाहिए था, एक बार वैकेंसी आई 232 वैकेंसी, वो भी JPSC की, वो भी विवादों पे रही, उस पर भी वो ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। और अभी जो 7000, आप ये बताइए 7000 जो वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है, आप इसे क्लियर भी करा देते हैं तो क्या 7000 में हम छात्रों को जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? आप कम से कम, सरकार कह रही है कि आप बीजेपी की शय पर आंदोलनरत हैं, बीजेपी आपको शय दे रही है, विपक्ष आपको शय दे रहा है, इसलिए आप सड़कों पर उतर रहे हैं। अब देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सरकार नाकाम हो जाती है तो जो मन में आए तो बकेगी। अभी बीजेपी का नाम लगाएगी, आम आदमी पार्टी का नाम लगाएगी, और तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जुड़ी हुई है, जो भी है, सबकी बातें करती है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे जेन्युइन छात्र थे हम, छात्र जो भी है आज सड़क पे है, तो आज सरकार की गलत नीतियों के कारण है, क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं है। आप इससे अच्छा तो सर, अगर आप नियोजन देना ही था तो 1985 से दे देते, आप कम से कम यहाँ पे तो राजनीति नहीं करना चाहिए था। आखिर आप जनरल, आपकी मांगे बस इतनी सी है कि 1932 का खतियान लागू करे और नियोजन नीति विधिवत हो सरकार की, बस। बिल्कुल, एक खतियान आधारित नियोजन नीति होनी चाहिए था, अभी तक नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, पर फिर भी देर हो रहा है। फिर भी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप नियोजन नीति स्पष्ट बनाइए, और ये ऐसा नियोजन नीति लेकर आती है। तो आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 8 तारीख तक हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो हम प्रदेश को बंद करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, या आपकी 8 तारीख को ये सब प्रदर्शन करने की तैयारी है? बिल्कुल, हमारी मांग हमेशा से एक संवेदनशील तरीके से। अल्टीमेटम या तैयारी है, बताइए।
हमारी तैयारी बस यही है, सभी विधानसभा पहले घेर चुके हैं, उसमें भी हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे ऊपर डंडे बनाए गए। अब जो मुख्यमंत्री आवास घेरना है, बस हमारी मांग को पूरी किया जाए, नियोजन नीति को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हम छात्रों को रोजगार चाहिए बस, और हमारा कोई मांग नहीं। ठीक है प्रफुल्ल सहदेव, छात्र कह रहे हैं कि साहब 1932 की नियोजन नीति लागू करो, 1932 के खतियान पर आधारित, लेकिन सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो कह रही है हम तो को रोजगार दे रहे हैं, 6,500 पदों पर भर्तियां निकालने वाली है सरकार। तो ये क्या लगता है आपको, चुनाव है लोकसभा का अगले साल 2025 में, विधानसभा का, तो इसको लेकर ये तमाम रणनीति अपनाई जा रही है प्रदेश के अंदर, और युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है सरकार को, आपको क्या लगता है प्रफुल्ल सहदेव? देखिए अभी सरकार ने 6,000 नियुक्तियां निकाली हैं, जो कि मुझे लगता है यहाँ के छात्रों और विद्यार्थियों के लिए एक जोक है, यहाँ के बेरोजगारों के मुंह पे एक तमाचा है। हाँ। आप याद रखिए, ये वही सरकार है, ये वही माननीय मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिन्होंने कहा था कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उनका जायज हक मिलेगा। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था कि जो 1932 का खतियान है उसको अक्षरश लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि हमें लगता है कि झारखंड के इतिहास ही नहीं, देश के इतिहास में भी बहुत कम सरकारें हैं जो इतनी बर्बर, इतनी यू टर्न मारने वाली, इतनी झूठ बोलने वाली सरकार है। बर्बर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठाया, वो चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हो, और जिस तरीके से छात्रों का रहा है, सबको इन्होंने लाठी से पिटवाया। तो ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे कि अब उनको, छात्रों को उनका हक मिलेगा। और देखिए मैं एक बात तो बिल्कुल, हमारी पार्टी इस बात की वकालत करती है, हम लोगों ने 1932 का खतियान 2002 में लागू भी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, कहा था इसमें कुछ चेंजेस करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो नई नियोजन नीति बनाई है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और इसके तहत अगर नियुक्तियां होंगी तो उसका भी हम विरोध करते हैं। वो विरोध इसलिए करते हैं कि 60% तो जो आरक्षण है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, वो इनको बाध्य होकर देना पड़ेगा। लेकिन 40% थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जो नौकरियां हैं, यानी स्वीपर, क्लर्क, किरानी, ये नौकरियों को भी इन्होंने पूरे देश के लिए खोल दिया। यानी अब वो पदों पे स्वीपर, क्लर्क, किरानी और अकाउंटेंट जो सरकार का तृतीय चतुर्थ वर्ग है, वो बनने के लिए केरल से कश्मीर तक सारे लोग एलिजिबल। देखिए हमारा मानना है ना कि बहुत सारे राज्यों में, अधिकांश राज्यों में ये नीति होती है कि भाई थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जो नियुक्ति है वहां के स्थानीय लोगों से होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों से यू टर्न किया है। हमारा मानना है कि उन्हें थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों को यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए रिजर्व करना चाहिए था। अभी मुख्यमंत्री जी को उन्हीं छात्रों और विद्यार्थियों के आक्रोश को झेलना पड़ा है जिन्होंने इन्हें कभी सत्ता में लाने का काम किया था। और देखिए सत्ता के मध्य में जब चूर हो जाते हैं लोग, ना कुछ भी बोलते हैं। आज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है, दूसरे दलों का आंदोलन है। नहीं साहब, ये उन छात्रों, बेरोजगारों और विद्यार्थियों का आंदोलन है जिसको आपने ठगा है, जिसके ऊपर आपने लाठियां बरसाई है, जिसको कहा था आपने कि 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ लोकल की नियुक्ति होगी थर्ड और फोर्थ ग्रेड में, लेकिन आप अपनी बात से पलट गए। तो मुख्यमंत्री जी के लिए ये जो 2024 का काउंटडाउन है ना, उसकी तो शुरुआत हो गई है। लेकिन प्रफुल्ल सहदेव, जब छात्र घेराव करेंगे मुख्यमंत्री के आवास का और झारखंड बंद करने की बात उन्होंने कही है 10 अप्रैल को, तो क्या बीजेपी इनके साथ सड़कों पर नजर होगी? नहीं, देखिए छात्रों की सुरक्षा और हित के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। हाँ। लेकिन आपको बता दें 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का वृहद सचिवालय का घेराव है। 32,000 गांव से हमारे लाखों कार्यकर्ता उस दिन रांची आएंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। इस झूठी सरकार को, इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार को। ठीक है, ओमकारनाथ जायसवाल मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं। ओमकारनाथ, देखिए दूसरे के शादी में ये नहीं है कहावत, हाँ, दूल्हा बेगाना दूल्हा, वही हाल है इनका। इनके पास तो है नहीं कुछ, ये तो सब 5 साल भी पहले रहे, इसके बाद भी रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी तमाम लोग रहे हैं। तो अब इनका क्या है कि अब कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उसमें जाके शामिल हो जाइए। और इसमें गीतिहारी ने को होता है ना कि वो गाता है तो पीछे से, तो अब भारतीय जनता पार्टी वही करेगी कि पीछे से जाके लोग जीत गाएगा। छात्र आंदोलन सही है, छात्रों लोग सही है, हम छात्रों के साथ सही है ना। अभी छेद तो इनके पास पता नहीं कितना छेद है, ये तो देखेंगे नहीं। ये तो जब सत्ता में थे तो इनसे बेसी चूर थे,
कहाँ इन्होंने सुना कि उसकी बात नीति बनाया? अभी तक बताइए कि एक ठोस नीति बनाया, रघुवर सरकार ने काम किया, एक ठोस नीति बता दीजिए। अर्जुन मुंडा ने सरकार सबसे ज्यादा चलाया, एक ठोस नीति बताइए, एक ठोस नीति बताइए। यही प्रतुल जी है, यही सब बोल बोल के रघुवर जी को जगह डरा दिए। नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ओमकार नाथ जी, आप बताइए 1932 के जो खतियान की मांग कर रहे हैं युवा, सुनिए ना ओमकार नाथ जायसवाल 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति की जो मांग युवा कर रहे हैं, वो क्या मांग जायज लगती है आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते? वो तो खुद बाहरी है, वो क्या बोलेंगे? वो 32 के खतियान वाले थोड़े ऐसा है, वो आयातित आदमी है, वो खतियान के पक्षधर नहीं होंगे। और आप आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता को बैठाते हैं जिस पार्टी का झारखंड में ना कोई कॉर्पोरेटर भी है। आप विधायक और सांसद की बात छोड़ दीजिए, जिसका एक कॉर्पोरेटर भी है उसको बैठाइए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कब छोड़ा? आरती उठाने के लिए टीम नहीं है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आम आदमी पार्टी में। देखिए कैसा राजनीति का रंग होता है ना। कल तक ओमकार जायसवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक एक करके प्रदोष यादव, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। ओमकार नाथ जायसवाल से मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। प्रदोष यादव सर, जायसवाल साहब से मेरा सवाल हो जाने दीजिए पूरा। ओमकार नाथ जायसवाल मेरा सवाल सुन लीजिए सर। मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। मुझे कहने दीजिए, इन लोगों ने कहा कहने दीजिए आप जेएमएम में कि आम आदमी पार्टी में, ये बताइए। आरती उठाने के लिए आ रहा हूँ संजीत, आपके पास आ रहा हूँ। संजीत आपके पास आ रहा हूँ। बात हो रही है यहाँ पे आपस में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा छात्रों का जो आंदोलन है उसके बारे में बोलिए। ठीक है, म्यूट कर दीजिए सबको। पीसीआर नाच रहा है, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन। किसी की आवाज नहीं आ रही है सर, आप अपने आप बात करते रहिए, किसी की आवाज आ ही नहीं रही है, किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाएगी। ओमकार नाथ जायसवाल, अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप, मेरा सवाल यह है कि 1932 के खतियान के आधारित नियोजन नीति क्या सरकार को लागू करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आप इतना सा बता दीजिए। युवा मांग कर रहे हैं, क्या इनकी मांग जायज नहीं लगती है आपको? बार बार इन लोग एकदम हद कर दिया है। झूठ बोलने का अगर कोई सिस्टम सीखे, अगर जानकारी लेना है, पाठशाला में चल जाना है तो बीजेपी के पाठशाला में जाइए। सर आप सवाल को डक कर रहे हैं, घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। ये बताइए जो सवाल किया, हाँ या ना? सब कुछ करेंगे, डिग्री नहीं बताएंगे सर। इधर उधर की बात ना कीजिए ना सर, ये बताइए कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए था कि नहीं लागू होना चाहिए था? सुनिए मैं बता रहा हूँ, 32 का जहाँ तक मामला है तो निश्चित आप डिग्री की बात करेंगे तो वो तिहाड़ जेल की बात करेंगे। फिर तिहाड़ जेल की बात तो है, हम लोग तिहाड़ जेल में। इनका बंगारू लक्ष्मण नहीं थे, इनका भानु प्रताप शाही तो जो टीका लगा के लाए हैं। प्रूफ कीजिए ना फिर, दामन पाक साहब है आपका, कितना पाक साहब है, प्रूफ कीजिए उसको। क्यों शराब नीति वापस ले ली? ठीक है, आप जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। इन्हीं का है, एगो विधायक है भानु प्रताप शाही, कहाँ रह गए? ढुलू जी कहाँ है? जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए सर। अब बता, हम बोलिए रहे हैं। ओमकार नाथ जायसवाल, ओमकार नाथ, इधर उधर की बात करने से सर चर्चा लंबी बढ़ जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए भी। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इन छात्रों से माफी मांगना चाहिए कि माफी करो, हम लोगों ने तुम लोग के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रतुल जी माफी मांग ले सबसे सार्वजनिक रूप से छात्र लोग से कि छात्र भाई माफ कर दीजिए, आप लोग के लिए हम लोग भी कुछ नहीं किया। आप हम लोग इतिहास बन के साथ साथ जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं। अब बेशर्मी तरह हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग शर्म हम लोग पास नहीं है। हम लोग इसलिए बोलेंगे कि छात्र नौजवान के हम लोग साथ में आंदोलन में तैयार हैं। इन लोग माफी मांगे। प्रतुल जी को तो आप समझदार संजीत शाह, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि छात्रों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही हो विपक्ष के द्वारा और राजनीति हो रही है? आम आदमी पार्टी अलग राजनीति कर रही है, बीजेपी अलग राजनीति कर रही है, कांग्रेस जेएमएम अलग राजनीति कर रही है और नुकसान हो रहा है छात्रों का। संजीत शाह, ओमकार नाथ जायसवाल चुप नहीं हो तो इनका ऑडियो डाउन किया कीजिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी संजीत शाह, इज्जत बचेगा। इज्जत जो जा रहा है वो ओमकार नाथ जायसवाल को ऑडियो डाउन कर दीजिए, सुनते नहीं है। संजीत शाह, मेरा सवाल आपसे था। सभी पार्टियां आपदा में अवसर तलाश रही हैं, सभी पार्टियां अब छात्रों पे बरस रही है लाठियां। वही वाला कहावत है सर, हम छात्र बीच में पिसे हुए हैं, कोई हमारा नहीं सुन रहा है, न कोई हमारा हित जा रहा है। सब अपनी राजनीति वहाँ पे चमकाने आ जाते हैं। सरकार अपनी ऐसी नियोजन नीति लेके आती है जिससे उसको राजनीतिक लाभ हो। अच्छा मुझे ये बताइए, 60 जो एक रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी होते हुए 60-40 क्यों लाया गया? ओपन किस आधार पे किया जा रहा है बताइए? तो सीधे सीधे साफ समझ में आ रहा है इनकी गठबंधन है आरजेडी के साथ। आरजेडी कहाँ की पार्टी है, कहाँ की कंपनी है? उन्हें तो देना पड़ेगा, उन्हें नौकरियां तो उनकी पार्टी को भी देना पड़ेगा, उनके भी कार्यकर्ता के जो बच्चे हैं वो अप्लाई करेंगे। ये सब बातें हैं। कांग्रेस के कितने विधायक होंगे जिन्हें चाहिए कि बाहरी को एंट्री करे?
तो गठबंधन में दोबारा आएंगे, दोबारा फिर झारखंड को लूटेंगे। झारखंड को किया क्या गया, बस लूटा गया है। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी 10 अप्रैल के बाद, क्योंकि 10 अप्रैल को आप प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होती हैं, स्थिति यथावत रहती है, तो छात्र युवाओं का रुख क्या होगा? तो हम अपनी जो भी मांग है डेलीगेट्स के साथ बातचीत करेंगे। अगर मांग पूरी होती है, जो हमारी नियोजन नीति जिस तरह से हम चाह रहे हैं, एक खतियान आधारित नियोजन नीति लागू किया जाए, कटअप एटलीस्ट कटअप दिया जाए कि वहाँ पे लिखा रहे कि जो देखिए सर, जो 371D के तहत थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जो जॉब है वो रिजर्व होनी चाहिए। हम अलग जितने भी राज्य हैं सभी उन्हीं के तर्ज पर हम अपनी मांग को यहाँ पे किए हुए हैं कि हमें भी यहाँ पे सी और डी पे पूरा रिजर्वेशन चाहिए। हम झारखंड जो है, लेकिन संजय शाह, जब बाबूलाल मरांडी रघुवर दास की सरकारें रही प्रदेश में, तब छात्रों ने मांग क्यों नहीं की 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति की? तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वो रिजर्व हो चुकी, क्योंकि जब सचिवालय का फॉर्म आया था 2019 में 1400 सीटें थी, वो रिजर्व की गई थी। बल्कि जो पुराने वैकेंसी जो उस पर अप्लाई किए थे जो 2016 में, वो उस कैंडिडेट को भी बाहर किया गया था जो उड़ीसा से, बंगाल से या बिहार से या यूपी से कैंडिडेट अप्लाई किए थे, उन्हें खारिज कर दिया गया था, उनकी वैकेंसी को कैंसिल कर दी गई थी, तो वहां से रिजर्व किया गया था। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोई हिंसा या कोई इस तरह की उपद्रव जैसी तस्वीरें से निकलकर सामने ना आए, जब मुख्यमंत्री के आवास का आप घेराव करने जाएं या फिर आप प्रदेश बंद की बात कह रहे हैं, तो कोई असामाजिक तत्व तो आपकी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं छात्र संगठन? बिल्कुल सर, हम पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। हाँ, हमेशा से रखते आए हैं, उसके बावजूद भी हम पर लाठी बरती है, उसके बावजूद भी हम अपनी मांग को पूरी करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दे या फिर आंसू गैस बरसाए, जो भी है, अब तो मरता क्या नहीं करता। छात्रों की जो दुर्दशा हो चुकी है तो क्या ही बताएं। झारखंड जब राज्य बना तो पता नहीं लगता है कभी कभी क्यों बना। ठीक है सर, छात्रों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है प्रतुल शाहदेव साहब कि झारखंड राज्य बना तो क्यों बना, इस परिकल्पना के साथ बना था कि चलिए बिहार से अलग हो जाएगा झारखंड तो इसका विकास होगा, इसमें समृद्धि आएगी, एक उन्नत प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा, लेकिन स्थिति तो सर दूसरी निकलकर सामने आ रही है। प्रतुल शाहदेव, एक लंबे समय तक कोएलिशन सरकारों का दौर था। जब भी कोई सरकार काम करना चाहती थी तो एक तरीके से निर्दलीय ब्लैकमेल करते थे। और अगर आप आंकड़े की बात करेंगे तो पिता पुत्र भी 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की बात कर रहा हूँ। पर यहाँ इशू दूसरा है। देखिए 1932 का खतियान हमारी पहली सरकार ने 2002 में लागू किया था बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में। हाईकोर्ट ने उस नीति को खारिज किया था और कहा था इसमें आप कुछ चेंजेस करके फिर से लेकर आए। लेकिन हम लोगों ने 1985 की नीति को रघुवर दास के समय में लागू किया और 1 लाख से ज्यादा, मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा बोलेंगे तो मैं ब्रेकअप भी बता दूंगा, सरकारी नियुक्तियां दी गई जिसमें 90% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हुई। हम आज भी कह रहे हैं कि हम स्थानीय लोगों की नियुक्ति के पक्षधर हैं, 1932 का खतियान होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। और आपसे मैं एक आग्रह करूंगा, आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, तो डिबेट में थोड़ी जो मर्यादा है वो बना कर रखे। लगातार अगर कोई बोलना चाहेगा तो लंग पावर का यह टेस्ट नहीं हो रहा, या छात्रों के आंदोलन की बात हो रही है, इसमें मैं और तुम और राजनीतिक दल नहीं आते बीच में। और जहां तक अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, तो अभी 2 महीने पहले तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता थे। तो इसी तरीके से वो चैनलों में आकर हेमंत सोरेन का गुणगान करते थे और कहते थे इससे ज्यादा विकास करने वाली सरकार झारखंड के इतिहास में नहीं हुई। आप ही के चैनल के डिबेट में मेरे ही साथ बैठते थे और हेमंत चालीसा बड़ी बड़ी करते थे। तो या तो उस समय वो झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के दाएं और बाएं हाथ दोनों तिहाड़ जेल के भीतर में। तो ये क्या बात करते हैं, इनकी आधी पार्टी तो जेल के भीतर रहती है। शराब नीति में घोटाला, कौन कौन से घोटाले, वो मैं बात नहीं करता। लेकिन 1932 के खतियान के बारे में आपने कहा ना, वो 1932 के खतियान का पक्ष इसलिए नहीं ले सकते कि ये खुद खतियानदारी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल शाहदेव चर्चा में शरीक होने के लिए। आपका शुक्रिया ओमकार नाथ जी। और संजीत शाह थे हमारे साथ, छात्र नेता। आपका शुक्रिया संजीत चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।